हेलो एवरीवन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू से डिस्कस करते हैं, जिसके आने के चांसेस नीट 2025 में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर ऑफ विथ नेक्टर आर सीन इन। लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर विथ नेक्टर किस में देखा जाता है? इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट में देखा जाता है, बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट में देखा जाता है, कि बैट पॉलिनेटेड प्लांट्स में देखा जाता है, कि विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में देखा जाता है। जो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में पेज नंबर 14 के अंदर। ठीक है, पेज नंबर 14 के अंदर देखेंगे। यहाँ पे ये डायरेक्ट दिया गया है, मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आप लोगों का? ऑप्शन नंबर ए, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि 2023 में आया हुआ था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैसल इन द कॉर्न कॉब? ठीक है, कॉर्न कॉब के अंदर टैसल का फंक्शन पूछा गया है। ठीक है, जो कि सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैसल इन द कॉर्न कॉब? कॉर्न कॉब के अंदर टैसल का फंक्शन बताना है। ऑप्शन ए, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। टू ट्रैप पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को ट्रैप करता है। टू डिस्पर्स पॉलन ग्रेन को डिस्पर्स करता है। टू प्रोटेक्ट सीड, सीड को प्रोटेक्ट करता है। इसका आंसर आप लोगों को एनसीईआरटी पेज नंबर 13 के अंदर डायरेक्ट लाइन दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे। ठीक है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफ्टन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच एवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन inflorescence. A familiar example is the corn cob. The tassel you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grain. ठीक है, वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है टेशल्स का? ट्रैप पॉलन ग्रेन को ट्रैप करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग तीसरा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को बताना है कौन सा है, जो कि 2022 में आया हुआ था। ऑप्शन ए, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। बिल्कुल सही बात है, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशंस। बिल्कुल सही बात है, जो कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 13 में फर्स्ट लाइन ही दी गई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गया आप लोगों का, और इसमें हम लोग को बताना क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, ऑप्शन बी, फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल टू गेट पॉलिनेटेड। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल टू गेट पॉलिनेटेड। ठीक है, पेज नंबर 14 के अंदर देखेंगे हम लोग। ठीक है, पेज नंबर 14 के अंदर ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बीटल सिक्रीट फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो गया आप लोगों का। ऑप्शन नंबर सी, मॉथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेट पॉलिनेटिंग एजेंट एमंग इंसेक्ट। बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, बिल्कुल गलत बात है। मोथ और बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स नहीं होते, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं हम लोग। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बिल्कुल सही बात है, पॉलिनेशन बाय विंड जो होता है क्वाइट रेयर होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। पेज नंबर 13 के सेकंड पैराग्राफ में आप लोग देखेंगे, ये मिल जाएगा आप लोगों का। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हम लोगों से, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चौथा वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 2022 में आया हुआ था। गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए। स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट पहला देखते हैं। कैलेस्टोगैमस फ्लावर आर इनविजिबली ऑटोगैमस। बिल्कुल सही बात है, कैलेस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं इनविजिबली ऑटोगैमस होते हैं। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर सेकंड, कैलेस्टोगैमी इज डिसएडवांटेज एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। बिल्कुल सही बात है, कैलेस्टोगैमी इज डिसएडवांटेज होता है जहाँ पे कोई चांस नहीं होती है क्रॉस पॉलिनेशन का। स्टेटमेंट नंबर सेकंड, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे पेज नंबर 12 के अंदर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्लेस्टोगैमस फ्लावर आर इनविजिबली ऑटोगैमस एज देयर इन नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लीडिंग
ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। क्लास्टोगैमस फ्लावर आर इनविजिबली ऑटोगैमस, ठीक है, इनविजिबली ऑटोगैमस एज देयर इन नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट भी करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर सेकंड भी करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one plant to stigma of a different plant which during pollination bring genetically different type of pollen grain to stigma is ऑप्शन ए कैलेस्टोगेमी, ऑप्शन बी जीनोगेमी, ऑप्शन बी ऑप्शन सी जीटिनोगेमी, ऑप्शन डी कैस्मोगेमी, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा टर्म यूज़ करेंगे हम लोग जब पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र करेंगे एंथर से स्टिग्मा, डिफरेंट प्लांट की स्टिग्मा पे पॉलिनेशन के टाइम पे, और जो कि जेनेटिकली डिफरेंट हो, ठीक है, जो कि जेनेटिकली डिफरेंस हो, उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ करेंगे? कैलिस्टोगेमी यूज़ करेंगे, जीनोगेमी यूज़ करेंगे, जीटिनोगेमी यूज़ करेंगे कि कैस्मोगेमी यूज़ करेंगे? पेज नंबर 12 के अंदर आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे जीनोगेमी यहाँ पे दिया गया है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आप लोगों का? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय, वाटर हायासिंथ में और वाटर लिली में कौन सा कैसा पॉलिनेशन होता है? वाटर करेंट ओनली, विंड एंड वाटर, इंसेक्ट एंड वाटर, इंसेक्ट और विंड, ठीक है, इंसेक्ट और विंड, ठीक है। वाटर हायासिंथ लिखा है और वाटर लिली लिखा है तो हम लोग ये सोच लेंगे कि वाटर करंट से होगा इनका पॉलिनेशन, ठीक है, वाटर के थ्रू होगा इनका पॉलिनेशन, तो बिल्कुल गलत बात है। ये 2020 का क्वेश्चन था ये, जो कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 13 के अंदर ये दिया गया है डायरेक्ट। वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली आर द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है, अबव द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है, एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स, ठीक है, इंसेक्ट और विंड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का, इंसेक्ट और विंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 2020 में आया हुआ था। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट, विंड पॉलिनेटेड प्लांट के लिए इनकरेक्ट हम लोग को बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए पॉलिन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, पॉलिन ग्रेन लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, जो कि एनसीईआरटी पेज नंबर 13 के अंदर ये दिया गया है, ठीक है। पॉलिन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, ठीक है, ये विंड पॉलिनेशन के लिए बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वेल एक्सपोर्ट स्टेमन एंड स्टिग्मा, बिल्कुल सही बात है, ये भी वेल एक्सपोर्ट स्टेमन होते हैं और स्टिग्मा होते हैं यहाँ पे। दे ऑफ्टन पोसेस वेल एक्सपोर्ट स्टेमन, ठीक है, एंड लार्ज ऑफ्टन फेदरी स्टिग्मा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, मैनी ओव्यूल नहीं होती हैं, ठीक है, वो सिंगल ओव्यूल होती है ओवरी के अंदर, ठीक है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफ्टन है वो सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, ठीक है। तो ये वाला इनका गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फ्लावर आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया कौन सा है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन ये हो गया मैनी ओव्यूल इन ईच ओवरी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2018 में आया हुआ था। पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ, पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है मैंने बहुत सालों तक, वो लिक्विड नाइट्रोजन में कितने टेम्परेचर में स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन है 120 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस। आप लोग एनसीईआरटी पेज नंबर 8 के अंदर देखेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन it is possible to store pollen grain for of a large number of species for years in liquid nitrogen, कितने पे डिग्री सेल्सियस पे? 196 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि 2016 में आया हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू।
ऑप्शन ए टेप टम हेल्प इन द डिहेसेंस ऑफ एंथर, बिल्कुल गलत बात है। टेप टम जो है वो हेल्प नहीं करता है डिहेसेंस ऑफ एंथर में। अब आप लोग पेज नंबर 5 के अंदर देखेंगे, पेज नंबर 5 के अंदर एनसीईआरटी में आप लोग देखेंगे, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड द टेप टम, द आउटर 3 लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन dehiscence of anther to release the pollen। outer three layer मतलब एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, ठीक है, ना कि टेप्टम। तो इसका इनकरेक्ट जो कि ट्रू नहीं है वो हो गया पहला ही ऑप्शन। बाकी बच्चे ऑप्शन भी देख लेते हैं। एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। एग्जाइन पोलन ग्रेन का जो एग्जाइन होता है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, बिल्कुल सही बात है। आप लोग पेज नंबर 7 के अंदर देखेंगे, ठीक है, पेज नंबर 7 के अंदर देखेंगे। एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू हो गया। ऑप्शन नंबर सी पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सेवरल एलर्जीज, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। पोलन ग्रेन जो होती हैं मैनी स्पीसीज की सीवियर एलर्जीज होती हैं उनसे, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी पेज नंबर 7 के अंदर दिया गया है, ठीक है। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज, ठीक है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही बात है। स्टोर्ड पोलन इज इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, बिल्कुल सही बात है, जो कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 8 के अंदर, ठीक है, पेज नंबर 8 आप लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो नॉट ट्रू पूछा गया, नॉट ट्रू है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का, टेप टाइम हेल्प इन द डिहेसेंस ऑफ एंथर, तो ये गलत है आप लोगों का। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। मेगा स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल आफ्टर, ठीक है, मेगा स्पोर प्रोड्यूस होते हैं मेगा स्पोर मदर सेल से किसके बाद, और 2013 का क्वेश्चन था। ऑप्शन है माइटोटिक डिवीजन, ऑप्शन बी मियोटिक, ऑप्शन ए मियोटिक डिवीजन, ऑप्शन बी माइटोटिक डिवीजन, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल, ऑप्शन डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर हम लोग मेगा स्पोर की बात कर लें, मेगा स्पोर मदर सेल से कब बनते हैं, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल जब माइटोटिक डिवीजन करती है, ठीक है, वो माइटोटिक डिवीजन का रिजल्ट होता है मेगा स्पोर, ठीक है, 4 मेगा स्पोर बनते हैं, ठीक है। मियोटिक डिवीज़न मेगा स्पोर जब करती है मियोटिक डिवीज़न, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी पेज नंबर 10 के अंदर ये दिया गया है। द मेगा स्पोर मदर सेल अंडर वो मियोटिक डिवीज़न, ठीक है, मियोटिक डिवीज़न मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगा स्पोर, ठीक है, मियोटिक डिवीज़न, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आप लोगों को, ऑप्शन नंबर ए मियोटिक डिवीज़न, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। एटिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायोसेक एट मैच्योरिटी इच, ठीक है, एटिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायोसेक एट मैच्योरिटी इच 8 न्यूक्लिएटेड एंड 8 सेल्ड, ऑप्शन बी 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, ऑप्शन सी 7 न्यूक्लिएट एंड 8 सेल्ड, ऑप्शन डी 7 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, ठीक है। अगर हम लोग टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात कर लें, टिपिकल एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियोसैक की अगर हम लोग बात कर लें, टिपिकल एम्ब्रियोसैक की अगर हम लोग बात कर लें तो उसकी मेच्योरिटी कितने पे होती है, उसमें कितने न्यूक्लियस और कितने सेल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर बात कर लें उसकी, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है दो सिनर्जिट होते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 सिनर्जिट्स होते हैं, ठीक है। उस सिनर्जिट्स के ऊपर एक एग होता है और सबसे ऊपर क्या होता है, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, 3 आपके एंटीपोडल सेल होते हैं, ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं और एक सेंट्रल सेल होती है, ठीक है, एक क्या होती है, सेंट्रल सेल होती है। तो कितनी कि एक सेल जो होती है, सेंट्रल पे जो सेल होती है उसमें वह एक सेल होती है और 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कितनी सेल हो गए आप लोगों के, 3 जो होती हैं, 3 होती हैं आपकी एंटीपोडल सेल, ठीक है, एंटीपोडल सेल 3 होती हैं आप लोगों की। एक जो होती है वो होती है आपकी सेंट्रल सेल होती है, ठीक है। एक उसके बाद क्या होता है, एग होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होती है, 2 होती हैं आप लोगों की सिनर्जिट्स, 2 क्या होती हैं आप लोगों की सिनर्जिट्स होती हैं, ठीक है।
तो कितने सेल्ड को हो गया, ये 7 सेल्ड हो गई, ठीक है, ये 7 सेल्ड हो गई। और इसी में ये जो सेंट्रल सेल होता है, ठीक है, ये इस पे क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, 2 न्यूक्लियस होते हैं। इस पे क्या 3 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, इस पे जो एक होता है 1 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, 2 सिनर्जिट्स के न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। तो ये कितने हो गई, 8 न्यूक्लिएटेड हो गई आप लोगों की, जो कि एनसीईआरटी पेज नंबर 11 के अंदर ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक एट मैच्योरिटी थ्रू 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल्ड, ठीक है, 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल्ड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि 2018 में आया हुआ था। डबल फर्टिलाइजेशन, इस डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ऑप्शन ए फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट ऑफ अ पॉलन ट्यूब विथ 2 डिफरेंट एग, ठीक है, ऑप्शन ऑफ वो फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट ऑफ अ पॉलन ट्यूब विथ 2 डिफरेंट एग। ऑप्शन बी फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई। ऑप्शन सी सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ऑप्शन नंबर डी फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट विथ 1 एग। आप लोग एनसीईआरटी पेज नंबर 18 के अंदर देखेंगे, सिंगैमी एंड triple fusion take place in an embryo sac. The phenomena is termed डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन एन एम्ब्रायो सैक, ठीक है, इन एन एम्ब्रायो सैक, और द फिनोमिना इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पेरी स्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म, ठीक है, पेरी स्पर्म डिफर होता है एंडोस्पर्म से इन, ऑप्शन ए हैविंग नो रिजर्व फूड, ऑप्शन बी being a diploid tissue, option C it is formatting by fusion of secondary nucleus with several sperm, option number D being a haploid tissue, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ठीक है, हैविंग नो रिजर्व फूड, बोथ पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म का क्या होता है, ठीक है, सोर्स होते हैं, ठीक है, बोथ पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म सोर्स होते हैं रिजर्व फूड का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के लिए, ठीक है। तो ये वाला पहला ही गलत हो गया। ऑप्शन बी बेइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पेरिस्पर्म क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, और एंडोस्पर्म क्या होता है, वो ट्रिप्लॉयड होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, इट्स फॉर्मेटिंग बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विथ सेवरल स्पर्म्स, ठीक है, ये एंडोस्पर्म को डिस्क्राइब कर रहा है, ना कि पेरिस्पर्म को, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी बेइंग अ हेप्लॉइड टिश्यू, ठीक है, पेरी स्पर्म जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, ना कि हेप्लॉइड होता है, ठीक है। हेप्लॉइड टिश्यू का मतलब क्या हो गया, ओनली सेट ऑफ क्रोमोजोम, ना कि पेरिस्पर्म होता है, ना कि एंडोस्पर्म होता है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बेइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि क्वेश्चन क्या है, पार्थिनोजेनेसिस। इस पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है, पार्थिनोजेनेसिस होती है ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है एक से बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ सीड का फॉर्मेशन हो जाए बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, तो वो कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, स्पोरुलेशन, बडिंग, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, एपोमेक्सिस। एपोमेक्सिस आप लोग एनसीईआरटी में पेज नंबर 22 देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विथआउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमेक्सिस, ठीक है, प्रोड्यूस सीड विथआउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमेक्सिस। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आने के चांसेस हैं नीट 2025 में। तो नीट 2025 के लिए आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया अच्छे से एग्जाम देना और पढ़ते रहिए।